हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग मैथ 2.2 में। ठीक है, आज हम पढ़ाने वाले हैं मेधा छात्रवृत्ति का पार्ट नंबर 4। ठीक है, लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक। ठीक है, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी कि लघुत्तम और समवर्तक। ठीक है, यानी कि एलसीएम एचसीएफ आज इस वीडियो में हम पूरा डिटेल बताने वाले हैं। ठीक है, और यह गणित सीरीज आपका होगा 11। ठीक है, और पार्ट नंबर है 4। ठीक है, महत्तम और समवर्तक। ठीक है, तो चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव पर। हम देखिए, तो फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कह रहा है इनमें अभाज्य संख्या कौन है। ठीक है, तो इनमें अभाज्य संख्या कौन होगा, तो चलिए इनको हम लिख लेते हैं अभाज्य संख्या। देखिए, सवाल नंबर जो हमारे यहाँ का रहा है इनमें अभाज्य संख्या कौन होगा, था 13, 14, 15, 16। ठीक है, अभाज्य संख्या जिनका गुणनखंड ना निकले। ठीक है, तो किनका इसमें गुणनखंड नहीं निकलेगा, था 13 का, तो यही आपका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 13 आप लिख सकते हैं। तो चलिए इसको तो फाइनल मैंने 13 को लिख लिया। ठीक है, यही आपका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है 225 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, 225 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम करते हैं। तो फाइनल मैंने 225 को क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, और इसको हमें करना कथी है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, तो चलिए इसको हम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इनको हम 2 से भाग करें। सॉरी, यहाँ 2 से नहीं लगने वाला, यहाँ लगेगा, पहले 3 से लगाएंगे। ठीक है, 3 से लगाइएगा तो 75 3 कितना होता है, 225। ठीक है, फिर इसको हम लगाएंगे 3 से, तो 3 से लगाइए तो 25 3 कितना होता है, 75। ठीक है, और फिर इसको हम 5 से लगाएंगे तो 5 25। ठीक है, और 5 एकम 5। ठीक है, तो फाइनल मेरा 225 का अभाज्य गुणनखंड कौन हो जाएगा, 3 गुने 5 गुने 5। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। ठीक है, देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है 4 के गुणज इसमें कौन है, 0 4 8 4 16, 0 4 9 12 15, 0 6 12 13, 0 सॉरी यहाँ पर कर रहा है 6 12 18 21। देखिए, तो 4 का हम टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, तो 4 से इसमें कौन कौन भाग लगने वाला है। देखिए, तो 4 से इसमें भाग लगेगा, 4 एकम 4 4 में 8 4 3 12 4 चौके 16। तो आपका 4 का गुणज कौन हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 इसमें अभाज्य का गुणांक 9 15 नहीं है। ठीक है, इनमें 4 का गुणज कौन नहीं है, तो 6 नहीं है, 13 नहीं। ठीक है, इनमें 4 का गुणज कौन नहीं है, तो 6 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 18 नहीं है। ठीक है, इसलिए अभाज्य यदि 4 का गुणज नहीं होगा तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, यहाँ पर होगा 0 4 8 12 16। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। तो फाइनल मैंने 4 का गुणज लिख लिया है, क्योंकि 4 से इसमें भाग पूरा लग जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम इसका देखते हैं, चौथा नंबर सवाल को। ठीक है, देखिए, तो चौथा नंबर सवाल हमारा कह रहा है 192 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो फाइनल मैंने 192 लिख लिया है, इसको अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको गुणनखंड कर लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसमें हम 2 से भाग करेंगे तो 96 मरतबे कटेगा। फिर इसमें हम 2 से लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा 48 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, 48, और फिर इसमें हम 2 से लगाएंगे। ठीक है, तो 2 से लगाएंगे तो ये कट जाएगा, 2 दूना 4 यानी 24 दूना 48। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 12 दूना 24। फिर इसमें हम 2 से लगाएंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम 2 से लगाएंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और फिर इसको 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 192 का कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 3 है। ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हैं 2 का पावर 6 गुने 3। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5 नंबर सवाल को। ठीक है, 5वां नंबर सवाल हमारा क्या कर रहा है, देखिए 5 नंबर सवाल हमारा कह रहा है
44, 192 और 216 का कितना उभयनिष्ठ होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो फाइनल मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है, ठीक है। तो 44 का गुणाखंड करना पड़ेगा, ठीक है। 192 का गुणाखंड करना पड़ेगा और 216 का गुणाखंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका इसका हो जाएगा, देखिए। तो 44 का गुणाखंड तोड़िएगा ना, तो यहाँ पर इसका गुणाखंड हो जाएगा 2 गुने 11, यानी कि 2 के पावर 2, ठीक है। तो 11 दूना 22, ठीक है। अब 22 दूना 44 है, ठीक है। इनका हो जाएगा 2 के पावर 6 गुने, अभी इसका निकाले थे यहाँ पर 192 का, ठीक है। तो 2 के पावर 6 गुने, ठीक है, और 3 हो जाएगा, ठीक है। और 216 का निकलेगा 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 3, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 को देख लेते हैं, ठीक है। 6 में क्या दिया है हमारा, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कर रहा है 100 से कम 12 का गुणज कौन होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो फाइनल मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। और कर रहा है 100 से कम 12 का गुणज कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, 12 का टेबल आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो पढ़िएगा, 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 तेईस 36, 12 चौक 48, 12 पच्चीस 60, 12 छक 72, 12 सत्तर 84, 12 अट्ठे 96। अब 12 नंबर टोटल से यानी 100 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर फाइनल निकल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कर है घातांकों का प्रयोग करके 108 का अभाज्य गुणाखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें किसका प्रयोग करना है, घातांकों का प्रयोग करना है, ठीक है। तो 108 का अभाज्य गुणाखंड निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो फाइनल मैंने सवाल को लिख लिया है, ठीक है। इसको घातांकों रूप में प्रयोग करके अभाज्य गुणाखंड निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणाखंड इसका निकाल लेंगे। तो 2 से इसमें लगाएंगे तो 5 दूना 10 और 2 चौका 8 कट गया। फिर लगाएंगे इसको 2 से, तो हमारा कटेगा कितना, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, ठीक है। फिर हम इसको लगाएंगे, अब कितना से 3 से कटेगा, तो 9 3 27, ठीक है। अब फिर कटेगा 3 से, 3 3 9, फिर कटेगा हमारा 3 एकम 3, ठीक है। तो 2 से 8 का अभाज्य गुणाखंड कितना हो जाएगा, 2 गुने, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 3 गुने 3, ठीक है। यानी कि इसको घातांक रूप में लिखेंगे तो 2 के पावर 2 और गुने 3 के पावर 3। तो फाइनल मेरा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 का रहा है 1224 का अभाज्य गुणाखंड क्या होगा, ठीक है। 1224 का अभाज्य गुणाखंड इसमें कौन होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो फाइनल मैंने सवाल को नोट कर लिया, ठीक है। और चलिए इसका अभाज्य गुणाखंड हम इसको निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम कितना से देंगे, 2 से कटाएंगे तो 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4। फिर हमारा 2 से कटने वाला है, तो 2 से कटाएंगे तो कितना मरतबा कटेगा, 2 3 6 0 और 2 छक 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम 2 से कटाएंगे, ठीक है। तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 पचे 10, 2 3 6 यानी 154 मरतबे। और यहाँ कटेगा, अब 2 से नहीं कटने वाला, 3 से कटेगा। तो 3 से लगाएंगे तो 3 पचे 15, 3 एकम 3, ठीक है। फिर इसको हम 3 से लगाएंगे तो 17 तिहाई 51 और फिर लग जाएगा हमारा 17 से 17 एकम 17, ठीक है। अब देखिए इतना का कितना आ गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1224 का, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। फिर 1 2, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 17, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 का अभाज्य गुणाखंड की पावर कितना हो जाएगा, 2 का अभाज्य 2 का घात कितना हो जाएगा, 3 पावर 3, ठीक है। और यहाँ पर 3 का पावर 2 और 17 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अभाज्य गुणाखंड का है, ठीक है। तो फाइनल मेरा आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम हल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1000 का अभाज्य गुणाखंड क्या होगा, ठीक है। तो इसमें 1000 का अभाज्य गुणाखंड चलिए हम हल कर लेते हैं, ठीक है। तो फाइनल मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है, ठीक है, 9 नंबर का। तो 1000 का गुणाखंड कैसे निकालिएगा,
तो चलिए इसको गुणाखंड कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 500, फिर 2 से जब कटाएंगे तो कितना आएगा 250, ठीक है। फिर इसको जब हम 2 से कटाएंगे तो कितने मरतबे कटेगा, ठीक है, 1 से 25 मरतबे, 5 दूना 10, 2 4 5, 2 कम 2, ठीक है। अब हमारा ये 2 से नहीं कटने वाला, ठीक है, ये कटेगा हमारा एक बार 5 से, तब 25 पचे 125, ठीक है, कटेगा फिर 5 25, फिर 5 कम 5, ठीक है। तो फाइनल मेरा ये भी कट गया, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। 1000 का भाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो 2 के पावर लिखेंगे 3 गुने 5 का पावर लिखेंगे 3, तो फाइनल मेरा यही आंसर आ गया, ठीक है। चलिए हम सवाल नंबर 10 को हल कर लेते हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर 10 को हल करते हैं। तो सवाल नंबर हमारा 10 दिया है 35 और 45 का मौसा निकालिए, ठीक है। तो 35 और 45 का मौसा कितना होता है, चलिए इसको हम देख लेते हैं, ठीक है, हल में। तो फाइनल मैंने क्वेश्चन को लिख लिया, ठीक है, और 35 और 45 का सवाल मौसा निकाला था। 35 बराबर इसको लिखेंगे 45 बराबर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 5 गुने 7, 7 पचे 35, इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3, 3 3 और यहाँ पर लिखेंगे 5, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 3 गुने 3 गुने 5, 3 3 9, 9 पचे 45 और 7 पचे 35। तो फाइनल देखिए, तो 5 इसमें भी है, ठीक है, और 5 इसमें भी है, तो आपका HCF कितना हो जाएगा, HCF 5 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों में, इसमें भी देखिए 5 है और इसमें भी क्या है 5 है, तो दोनों में 5 आ गया, तो आपका HCF कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो चलिए आपका गणित सीरीज 11 ख़त्म हो गया, ठीक है, और अगला पेज पर मिलते हैं।